बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शो को, तो मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर एक आला तरीन फौजी जनरल और इमरान खान के मुतालिक है। इस फौजी अफसर के हवाले से क्या अलमनाक खबर सामने आ रही है, ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक भी क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इमरान खान के मुतालिक है। इमरान खान के मुतालिक फौजी क़यादत का क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है। इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर कैसे एक टेबल पर बैठ गए हैं, इस वाक़े से जुड़ी हुई एक वीडियो के मनाजिर आपको दिखाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में एक कर्नल और एक मेजर के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग खबर आई है, ये भी बताएंगे। और 2 फौजियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज मरीम नवाज की वजारत आला खत्म होने के मुतालिक है। मरीम नवाज की वजारत आला के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इसके 2 निकात आपके साथ शेयर करेंगे। इस सारी सूरत हाल में एक और जज जो है उन्होंने और एक आर्मी एक इसी सारी सूरत हाल में एक जज, एक आला जनरल और इमरान खान के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक और जज जो है उन्होंने भी ताकतवर इदारे और फौज के अहकामात मानने से जो है वो इनकार कर दिया है। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। मोई पीरजादा और इमरान रियाज खान के मुतालिक एक सीनियर सहाफी जो है उन्होंने इंकशाफ किया है। 2 सहाफियों के हवाले से एक सीनियर सहाफी ने क्या इंकशाफ किया है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान के खिलाफ एक और बोगस केस जो है वो खत्म हो गया है। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइएगा कि आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है। अपना नाम मेंशन कीजिएगा और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक आला तरीन फौजी जनरल और इमरान खान के मुतालिक है। इस फौजी अफसर के हवाले से क्या अलमनाक खबर आ रही है, राजा साहब बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में DGISI, एक आला जज, एक कर्नल और एक मेजर के मुतालिक भी जो 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये 6 ब्रेकिंग न्यूज़ 60 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले एक आला फौजी ऑफिसर की शहादत के मुतालिक जो एक अलमनाक स्टोरी सामने आई है, जो कि इमरान खान साहब के साथ भी जुड़ी हुई है, ये खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि एक पाकिस्तान के आला फौजी ऑफिसर जिनकी शहादत हुई है, ये 2 हवालों से बड़ी गैर मामूली शहादत है और इसकी जो तफसीलात हैं ये बड़ी तकलीफदेह हैं। ये मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये जो आला फौजी ऑफिसर हैं, ये अपनी गाड़ी में अपने अहले खाना के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इसी गाड़ी में इनकी अहलिया भी इनके साथ थी और इनके दीगर फैमिली मेंबर्स भी इसी गाड़ी में इनके साथ थे। और पाकिस्तान के अंदर इनकी गाड़ी को कुछ नामालूम अफराद ने रोका और उसके बाद इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। और ये जो ऑफिसर है, फौजी ऑफिसर, ये इस फायरिंग के नतीजे में शहीद हो गए। इनकी अहलिया ज़ख्मी हुई और इनके जो दीगर फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इस वारदात के दौरान ज़ख्मी हुए। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस वारदात के दौरान जो कातिल थे उन्होंने कोई लूट मार नहीं की। एक तो ये साबित हुआ कि ये टारगेट किलिंग की वारदात तो थी, लेकिन आम टारगेट किलिंग नहीं थी। क्यों, इसके मुतालिक जो एक अंदोनाक खबर आई है वो अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि आम तौर पर जो टारगेट किलिंग की वारदातें होती हैं उनमें भी लूट मार हो जाती है, लेकिन इस स्पेसिफिक वारदात के अंदर कोई लूट मार नहीं की गई। और अब इंडियन मीडिया ये जो हमारे फौजी ऑफिसर शहीद हुए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमजा, इनके मुतालिक एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है, एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा है। और इंडियन मीडिया अब ये क्लेम कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जहां भारत ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है,
मकबूजा कश्मीर में एक संजवान ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन जो था, इसके मुतल्लिक ये इंडियन मीडिया दावा कर रहा है कि इसको उस वक्त ब्रिगेडियर हमजा लीड कर रहे थे और मुबैना तौर पर वो किसी कश्मीर सेल को लीड कर रहे थे और काउंटर इंटेलिजेंस में भी काम कर रहे थे। तो उनकी सुपरविजन में ये ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में 6-7 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे और अब इंडियन मीडिया और भारतीय लीडर ये बयानात दे रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर हमजा रिटायर्ड जो हैं, इनको रॉ ने पाकिस्तान में शहीद किया है और इसलिए शहीद किया है कि ये उस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे जो कि मकबूजा कश्मीर में किया गया था, संजवान के इलाके में, जिसमें भारतीय फौजी हलाक हुए थे। और इससे पहले भारतीय वजीर दाखिला जो है, जो कि एक इंतहाई शफाक शख्स है, उसने भी ये दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने 20 बंदे जो हैं ये मारे हैं। अब इस पर कुछ आप ये कह लें कि एक गैर रवायती रद्द-ए-अमल जो है कुछ ट्वीट्स के जरिए आया है और इन ट्वीट्स में ये दावा किया गया है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमजा जो हैं ये कभी भी किसी कश्मीर सेल का हिस्सा नहीं रहे। इनकी आखिरी असाइनमेंट 1122 के साथ थी और इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस के लिए भी कभी काम नहीं किया। इसलिए कुछ अकाउंट्स के जरिए इंडियन मीडिया के इन दावों को झूठा करार दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिएक्शन ISPR की जानिब से या फौज की जानिब से या दफ्तर खारजा की जानिब से अब तक नहीं आया, यानी इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर। और इस वजह से फिर इमरान खान साहब ने यही जो ब्रिगेडियर साहब हैं जिनकी बड़ी ये मजलूम शहादत हुई है, इनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिगेडियर जो है हमारे, उनको शहीद कर देता है, लेकिन ISI को फौजी क़यादत ने ये हुक्म दे रखा है कि आपने अपनी सारी तवानाइयाँ जो हैं ये सिर्फ PTI को कुचलने पर मरकूज रखनी है, अपने तमाम वसाइल सिर्फ PTI के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी जानिब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आकर पाक फौज के अफसरान को शहीद कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने जिन ब्रिगेडियर साहब की बात की थी और जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे एक और फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक एक और अलमनाक खबर, और इस खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी है। ये खबर भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं असलम घुमन, इन्होंने ये दर्दनाक इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि मैंने अपने महकमे यानी फ़ौज की पूरी ज़िंदगी खिदमत की बतौर एक फ़ौजी और एक बतौर फ़ौजी ऑफिसर के, लेकिन मुझे भी इस्टेब्लिशमेंट ने 5 दिन अगवा रखा। ख्वाजा आसिफ जब हुकूमत में थे तो पुराने ताल्लुकात निकालते थे। तकलीफ़ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन जो MNA हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरह से दीगर लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया, मुझे भी 5 दिन मेरे अपने इदारे ने अगवा रखा। लेकिन यहाँ पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर अब से 20 मिनट पहले सामने आई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक अंग्रेज़ी जरीदे ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ शहबाज शरीफ के लिए और इस नाकाम रियासत के लिए तबाहकुन साबित हुई, क्योंकि इस अंग्रेज़ी जरीदे ने ये खबर दी कि चीन की हुकूमत ने इस कठपुतली हुकूमत और पाकिस्तान जैसी नाकाम रियासत से अपने ताल्लुकात जो हैं ये तारीख़ में पहली मरतबा डाउनग्रेड कर दिए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है, और इमरान खान साहब का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक एक हैरानकुन पैगाम भी सामने आ गया है। इस पैगाम के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि चीन की आला तरीन क़यादत ने पाकिस्तान के अंदर अब ये कहा है कि चीनी माहरीन की ज़िंदगियों को ख़तरात जो हैं ये CPEC की सरमायाकारी के लिए ख़तरा है। चीनी क़यादत की तरफ से इस हद तक सिक्योरिटी ख़तरात की निशानदेही करना इंतहाई तशवीशनाक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक एक पैगाम दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फौरी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जो सिर्फ चीनी शहरियों और माहरीन की सिक्योरिटी पर होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस अब तक सिक्योरिटी की नाकामियों का जायजा भी ले और ये बताया जाए
कि चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के पीछे भी क्या कोई फौजी वीगो डाले लगे हैं, या ये वीगो डाले सिर्फ पीटीआई के लोगों को, रहनुमाओं को और कारकुनों को और सहाफियों को अगवा करने के लिए हैं। यानी उन्होंने पूछा कि ये फौजी वीगो डाले कोई दहशतगर्दों का भी मुकाबला कर रहे हैं या सिर्फ आम शहरियों को और सहाफियों को अगवा कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई का जो पंजाब में एहतजाज हुआ, इसमें 100 से ज्यादा हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, आईजी पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इमरान खान साहब का ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में पढ़कर सुनाया। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया। इस वीडियो से जुड़ी खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो एतजाज़ अहसन साहब की है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब को 60 साल से जानता हूँ। इमरान खान साहब के मिजाज के मुतल्लिक मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इमरान खान अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। इस्टेब्लिशमेंट को बिल आखिर इमरान खान साहब को कबूल करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को जेल में रखने से रियासत और पाकिस्तान का जो मईशत का निज़ाम है, ये मुकम्मल तौर पर बिखरता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कर्नल और एक मेजर के खिलाफ एक्शन के हवाले से अब से 15 मिनट पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब पहली मरतबा एक कर्नल और एक मेजर के खिलाफ एक्शन के हवाले से एक अहम खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने ये दावा किया था कि हमारा एक जुडिशल ऑफिसर जो है, ये किसी भी वक्त अडियाला जेल का एक सरप्राइज विजिट करेगा और इस सरप्राइज विजिट के दौरान वो ये देखेगा कि इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अडियाला जेल की मामलात जो हैं ये एक कर्नल सुपरवाइज करते हैं और ये कर्नल मुझसे मिलने के लिए जो वकला की टीम्स आती हैं उनको मुझसे मिलने नहीं देते, और यही जो कर्नल साहब हैं ये असल में जज साहिबान पर दबाव डालकर उनसे अपनी मर्जी के और फौज की मर्जी के मुताबिक फैसले लेते हैं। अब जस्टिस फाइज ईसा ने यह वादा तो किया था कि कोई जुडिशल ऑफिसर जो है ये अडियाला जेल सरप्राइज विजिट करेगा, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा तो खुद सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट मैन हैं, उनके एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उनके एक हकीर से एजेंट हैं। इसलिए उन्होंने ये जो कर्नल साहब हैं अडियाला जेल वाले, इनके मुतल्लिक अब तक किसी किस्म का कोई सरप्राइज विजिट नहीं किया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया है कि अडियाला जेल में जो एक कर्नल साहब हैं, इमरान खान साहब ने जिनके मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए और जज साहब ने कहा कि इनके नाम के साथ साहब का लफ्ज़ ना लगाएं, तो एक कर्नल और एक मेजर के खिलाफ इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि वो केस दायर करेंगे। अपनी कानूनी टीम को हदायत जारी कर दी हैं और बुध को अब ये अडियाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ एक पटिशन जो है ये दायर की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर एक टेबल पर बैठे और ये क्या वाकया हुआ इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये खबर है उस वक्त आई जब एक पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबार में ये खबर छपी कि अली अमीन गंडापुर असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यानी फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते और एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2-3 इजलासों के दौरान इंटरेक्शन हुआ है, ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन था। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे। इसी मुलाकात में दीगर जो फौजी क़यादत थी वो भी शरीक थी। इस मुलाकात में दीगर सूबों के वज़राए आला भी शरीक थे और अली अमीन गंडापुर जो हैं ये भी केपी के चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आला की हैसियत से इस मुलाकात में मौजूद थे। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिस जगह बैठे हुए थे उसी जगह पर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। अब ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में,
जिसमें जाली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। तो यहाँ पे एक तो ये फैसला किया गया कि एक नया ऑपरेशन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ ये शुरू किया जाएगा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन। और दूसरी जानिब कहने वाले ये कह रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ के दरमियान एक पॉजिटिव इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ। लेकिन यहाँ पे जावेद चौधरी साहब ने DGISI और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया है और इससे जुड़ी वीडियो भी इस वक्त वायरल है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि DGISI ने अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया है, यानी DGISI जनरल नदीम अंजुम ने, इन्होंने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया है और इनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये जो रब्ता किया ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया और उन्हें ये पैगाम पहुंचाया कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है ये ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर रही है, ज़ाहिर है कि KP का जो हक है ये मारा जा रहा है और अली अमीन गंडापुर का बतौर अवामी नुमाइंदा ये हक है कि वो अपने सूबे को हक दिलाएं। लेकिन बहरहाल अब जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि उन्हें ये पैगाम दिया गया है आर्मी चीफ और DGISI की जानिब से कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर KP में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि इससे पहले आज़ाद कश्मीर में सिर्फ यूटिलिटी बिल्स यानी बिजली और गैस और इसी तरह जो दीगर महंगाई जैसे अवामिल हैं इनके ऊपर एक ऐसी तहरीक चली थी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो KP में तो अगर गवर्नर राज लगाया गया या मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर तो KP के लोग ऐसे बिफरेंगे कि फिर इस्लामाबाद से लेकर कराची तक इस सुनामी को रोकने के लिए कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जस्टिस ईसा, फौज, पुलिस सब नाकाम हो जाएंगे और ये इस रियासत को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। लेकिन यहाँ पे साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरजादा और इमरान रियाज खान के मुतल्लिक भी एक हसास खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरजादा साहब और इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक दावा किया है या एक इंकशाफ किया है। जावेद चौधरी साहब का ये जो वीडियो क्लिप है ये आज TV के एक प्रोग्राम शौकत पराचा साहब के प्रोग्राम से वायरल हुआ है और इसमें जावेद चौधरी साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरजादा और इमरान रियाज ने एक ख़ास लाइन जो है ये क्रॉस की, ये एक ख़ास लेवल से आगे चले गए तो देखें इनके साथ क्या हुआ। मोहित पीरजादा का शो बंद कर दिया गया, मोहित पीरजादा को मुल्क छोड़ना पड़ा। साबिर शाकिर को देख लें कि उनको किन हालात में मुल्क छोड़ना पड़ा, इमरान रियाज खान को कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी और इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने कुछ सर्टन पाकिस्तान के अंदर रेड लाइन है उसको क्रॉस किया, तो उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ अहम तरीन सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है ये इजहार आज़ादी राय की गारंटी देता है और इसको यकीनी बनाता है, और जो सहाफ़त की अपनी रेड लाइन है वो रेड लाइन ये होती है कि कोई भी सहाफ़ी हर सूरत में हक़ाइक़ सामने लेके आए, चाहे वो कितने भी तल्ख क्यों ना हो। सहाफ़ी जो है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो हक़ाइक़ सामने लेके आए, चाहे वो कभी एक फरीक के लिए तल्ख हो कभी दूसरे के लिए। जैसे हम बहुत से हक़ाइक़ ऐसे सामने लेके आते हैं जो कभी PTI के लिए तल्ख होते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और कभी नून लीग के लिए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो दो हैरानकुन वीडियोज़ वायरल हुई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है, इन दोनों वीडियोज़ के मुतल्लिक मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं क्योंकि ये बड़े कड़ाकेदार किस्म की वीडियोज़ हैं। अब इनमें से एक वीडियो जो है ये पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं कादिर मंदोखेल, इनकी ये वीडियो है और इस वीडियो में इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं नून लीग को चैलेंज करता हूँ कि नून लीग कुरान पाक पर हाथ रख कर ये कहे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अताउल्ला तारड़ ये इलेक्शन जीते हैं। ये सारे असल में इलेक्शन हारे हैं। मैं भी कुरान पर हाथ रख के कहता हूँ कि ये इलेक्शन हारे हैं, ये भी कुरान पर हाथ रख के हमें बताएं कि क्या ये इलेक्शन जीते हैं। और नवाज शरीफ तो यास्मीन राशिद से 70,000 वोटों से हारा। यानी अब कादिर मंदोखेल जो हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो कुरान पर हाथ रख के गवाही दे रहे हैं
कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से 70,000 वोटों से हारा और शहबाज शरीफ और अताउल्लाह तारड़ भी हारे। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और हैरानकुन वीडियो भी वायरल हुई है, जिसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने भी बड़ा तूफान खड़ा किया है। अब ये जो वीडियो है, इसमें मरियम नवाज के करीबी कारिंदे इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का एक बड़ा राज खोला है। और इसमें ये जो जावेद लतीफ़ हैं, मरियम नवाज के कारिंदे, वो ये अल्फाज बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये सारा सिस्टम अरेंज किया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने मौजूदा हुकूमत को अरेंज किया है, मौजूदा हुकूमत को मुसल्लत किया है। ये हर सूरत में पीपल्स पार्टी को और दीगर इत्तेहादियों यानी MKM को मौजूदा हुकूमत के साथ जोड़ के रखेंगे, कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं होगा। तो जावेद लतीफ़ ने भी ये बता दिया कि ये जो हुकूमत है, ये कोई इलेक्शन जीत के नहीं आई, बल्कि ये हुकूमत जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये एक मैनेज करदा इलेक्शन के नतीजे में सामने आई है। लेकिन यहाँ पे DG ISI और इमरान खान साहब के मुतालिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर बन गई है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये इंकशाफ किया गया कि जिस वक्त उमर अयूब और इसी तरह PTI के दीगर 3 रहनुमा ये अडयाला जेल गए, तो पता ये चलता है कि जेलर और पुलिस हुक्काम ने आगे से उमर अयूब को ये बताया कि अडयाला को तो हम नहीं बल्कि ISI और दीगर खुफिया एजेंसियों के लोग कंट्रोल करते हैं। इमरान खान साहब के कमरे के अंदर जो छोटा सा कमरा है, इसके अंदर भी कैमरे लगा दिए गए, इसके अंदर एक माइक भी लगाया गया है और ये देखा जाता है और ये जासूसी की जाती है कि इमरान खान साहब क्या पढ़ रहे हैं। यानी इमरान खान साहब अगर कोई किताब भी पढ़ रहे हो तो उसकी भी जासूसी की जाती है कि इमरान खान साहब क्या पढ़ रहे हैं, और एक माइक लगाया गया है ताकि ये पता चले कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उनसे मुलाकात के लिए आने वाली टीमें हैं, कानूनी टीमें, उनके साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब आर्मी चीफ की 2 मिस्टीरियस और बड़ी खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ हुआ। इन मुलाकातों के मुतल्लिक अब एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। ये जो दोनों मुलाकातें हैं, इनका कोई एलामिया वगैरह जारी नहीं किया गया, कोई प्रेस रिलीज वगैरह जारी नहीं किया गया, और आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की ये दोनों मुलाकातें लंदन में हुई और इन्हीं मुलाकातों के नतीजे में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ डील करके इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। अब ये जो इंकशाफ है, ये नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने काशिफ अब्बासी साहब जो एक बड़े दबंग सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया। और अब इस पर PTI का एक पॉलिसी बयान आया है। इस बयान के पहले हिस्से में PTI ने ये अल्फाज बोले हैं कि मोहम्मद जुबैर ने जो इंकशाफ किया है कि जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, तो अब ये साबित हो गया है कि इसके अंदर चूंकि जनाब बाजवा मुलविस थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सूरत-ए-हाल का नोटिस ले और आज खुद नोटिस के तहत ये केस सुना जाए, क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता जो है वो एक जर्नैल ने गिराया। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक नया वाक़या और इमरान खान साहब के 3 इंकशाफात, इमरान खान साहब के ऐसे 3 जुमले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, ये तीनों जुमले मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में ये कहा कि एक अरस्तू है, वो ये कह रहा है कि मुझे 5 साल तक जेल में रखना ज़रूरी है, ये तो सीधी तौहीन अदालत है। उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 अफसरान का जिक्र किया। इमरान खान साहब ने कहा कि अडयाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे, लेकिन उनको यहाँ से तब्दील कर दिया गया। इनमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल थे, लेकिन इनको अडयाला जेल से तब्दील कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया और बड़े हसास अल्फाज बोले। इमरान खान साहब ने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए वो हमें कैसे इंसाफ दे सकता है। शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4 और जरदारी के 10 मुकदमात ख़त्म करवा के नए कानून बना दिए गए
NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें कि हमें आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बनना है या भेड़ बकरियों की तरह मुसल्लत करदा फैसलों पर सर झुकाना है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की वजारत आला ख़त्म होने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। लेकिन आप जो हाथ से वेव कर रही हैं कि आपके पास भी एक न्यूज़ अलर्ट है, पहले आप वो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इमरान खान के मुतालिक ये खबर आ रही है। इमरान खान के मुतालिक फौजी कैबिनेट का क्या अहम तरीन फैसला सामने आया, राजा साहब बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ अली अमीन गंडापुर और कैसे एक टेबल पर बैठ गए हैं। वीडियो भी एक वायरल है और इसके अलावा एक कर्नल और एक मेजर के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। 2 फौजियों को जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। वो एक्शन क्या है, तफसीलात क्या है, हमें नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इस बार मरियम नवाज की जाली वजारत आला खत्म होने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला अब सामने आ गया है। इस वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का एक हिस्सा हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ब्रेक किया था और उस वक्त बहुत से व्यूअर्स ये कह रहे थे कि ये खबर शायद दुरुस्त साबित ना हो, लेकिन आज हमारा एक और एजाज के इनसाइड न्यूज़ की दीगर खबरों की तरह भी ये खबर भी 100% दुरुस्त साबित हुई है। अब ये जो फैसला है ये एक ऐसी सूरत हाल में आया जब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज की जाली वजारत आला बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया ताकि लाहौर हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन पटिशन ना सुन सकें और फॉर्म 47 के जरिए जितवाई गई मरियम नवाज जो है इनकी नशिस्त जो है ये हर सूरत में बचाई जा सके और 161 हल्के जो पंजाब के जिनका ऑडिट किया गया है, जिनके फॉर्म 47 जाली साबित हुए हैं, तो ये 161 हल्के भी जो लाहौर हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा ट्राइब्यूनल थे इनके अंदर ये मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे। और इसी सूरत हाल में अब मरियम नवाज की वजारत आला ख़त्म होने के मुतल्लिक लाहौर से एक बड़ा फैसला सामने आया, क्योंकि अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है और इस हुक्म के पहले हिस्से में यह कहा गया कि मरियम नवाज के हल्के के फॉर्म 45 इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश किए जाएं और उसके बाद फॉर्म 47 और बयान हल्फी भी पेश किए जाएं। जस्टिस अनवार हुसैन ने यह कहा कि मेयर शराफत अली की दरख्वास्त पर हमने समाअत की है और इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज और दीगर उम्मीदवारों को अगले समाअत पर यह फॉर्म 45 और बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद में जो तीनों नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी और जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फॉर्म 45 मांगे तो नून लीग के किसी उम्मीदवार ने फॉर्म 45 जमा नहीं कराए, उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को उल्टा चैलेंज कर दिया। तो अब मरियम नवाज के मुतल्लिक ये जो फैसला दिया गया है कि फॉर्म 45 जमा कराएं, तो फॉर्म 45 के मुताबिक तो मरियम नवाज ये नशिस्त हारी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज जो है उनकी वजारत आला अमली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन पहले आपके पास जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज की वजारत आला खत्म होने के मुतालिक खबर आ रही है। मरियम नवाज की वजारत आला के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है। राजा साहब, ये फैसला क्या है, इसके 2 निकात बताइएगा। और इस सारी सूरत हाल में एक जज जनरल इमरान खान के मुतालिक भी अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक और जज ने ताकतवर इदारे और फौज की सुनने से इनकार कर दिया है। वो क्या सारी कहानी है, बताइएगा हमें। देखिए, इस बार एक तो आलिया हमजा और सनम जावेद के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है और अब जो सनम जावेद के वालिद हैं उन्होंने कहा कि ये दावा किया गया था कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पुलिस की वर्दी में मलबूस कुछ लोगों ने मेरी माओ बहनों को धमकाया और अब आलिया हमजा को एक ASI लेवल का बंदा ये कहता है कि तुम मेरे सामने मुजरिम बनकर खड़ी हो, मैं तुम्हें तोड़ कर दिखाऊंगा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब किया कि आपको ख़त भी लिखा है, लेकिन अब तक आपकी जानिब से ये जो कौम की बेटियों पर जुल्म किया जा रहा है इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और मलकू गुलकार के मुतल्लिक भी एक अहम खबर और एक मुज़िका खेज़ खबर भी, क्योंकि मलकू ने कैदी नंबर 804 के हवाले से एक गाना गाया था। इमरान खान साहब चूँकि सबसे मकबूल हैं इसलिए उनका ये गाना वायरल हो गया। उसके बाद मलकू ने बरतानिया जाना था, इनको एयरपोर्ट पर तैयारे से उतार के ऑफलोड कर दिया गया और तैयारे से जब ऑफलोड किया गया तो अब 2-3 दिन तक ये गायब रहे
और अब पता ये चला है कि इनसे फौज के हक में एक गाना गवाया गया है और इसके ऊपर भी अब जो है वो मीम्स बन रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और खबर भी है, लेकिन पहले आपके पास जो एक अहम न्यूज़ अलर्ट है ये आप शेयर करें। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। मोई पीरजादा और इमरान राज खान के मुतालिक ये खबर आ रही है। एक सीनियर सहाफ़ी ने इन दो सहाफ़ियों के हवाले से क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया, राजा साहब बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि एक बहुत बड़ी बहस इस हवाले से छिड़ी हुई है। इमरान खान के खिलाफ भी कोर्ट प्रोग्रेस केस जो है वो खत्म हो गया है, क्या तफसीलात आ रही हैं? देखिए, इस बार एक तो जो गुलकार जवाद अहमद है उनकी एक मज़ाहिया वीडियो वायरल हुई है। उसमें वो ये कहते हैं कि मैं एक बड़ा मशहूर आदमी हूँ, मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैंने एक इनकलाबी सियासी पार्टी बनाई, मुझ जैसा बंदा कभी दोबारा पाकिस्तान में नहीं आएगा, इस मुल्क के लोगों के लिए आखिरी चांस है कि वो मुझे मुंतखब कर लें। और ये इमरान खान साहब के खिलाफ कैंपेन चलाते रहते हैं। दूसरी जानिब जो जंग में अब मुजाहरे हुए पीटीआई के, अब इसमें जो पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली हैं शेख वकास अकरम, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और उसके बाद खबर मानिका के हवाले से भी एक अहम खबर आई है, और वो खबर यह है कि खबर मानिका को जिस वकील ने मुक्का मारा वो एक वकील था, लेकिन इमरान खान साहब की पूरी कानूनी टीम के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अब जिस वक्त अदालत में इमरान खान साहब की कानूनी टीम ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए जिसमें यह नज़र आए कि इमरान खान साहब के तमाम वकला ने खबर मानिका को मुक्के मारे, तो इंकशाफ पुलिस ने यह किया है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है ये गायब हो गई है। और उस दिन कैमरे ख़राब थे, जैसे कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की गई थी। अब यहाँ पे मारूफ और मोतबर जो बुजुर्ग सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने भी एक अहम इंकशाफ किया है। और इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ देने पर आ गई, अगर ट्राइब्यूनल ने मेरिट पर काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया, तो फिर फॉर्म 47 से बनी ये हुकूमत गिर जाएगी और इस हुकूमत के लिए अपना वजूद बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।